प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका सुनील एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शनि के वक्री से मार्गी होने के विषय में, जो कि 11 अक्टूबर 2021 को अपनी वक्र स्थिति, जो कि उल्टी चाल कही जाती है, उससे मार्गत्व की ओर जा रहा है। 11 अक्टूबर 2021 से शनि मार्गी होने जा रहा है। वक्र स्थिति मित्रों वैसे तो उल्टी चाल कही जाती है, परंतु उल्टी होती नहीं है। जब ग्रह अपनी मार्गी चाल से थोड़ा हटके टेढ़ी चाल चलता है, क्योंकि कोई भी ग्रह वास्तव में उल्टा चल ही नहीं सकता। वो सिर्फ धरती से हमें देखने पे प्रतीत होता है कि वो उल्टा चल रहा है, अपनी जो धुरी है उसके समकक्ष टेढ़ी चाल पे वो हमें प्रतीत होता है कि उल्टा चल रहा है, पर वास्तव में वो टेढ़ा चल रहा होता है और उसके इफेक्ट भी कुछ उस तरह के ही मिलते हैं। तो 11 अक्टूबर 2021 से वो होने जा रहा है मार्गी। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अब शनि का जो प्रभाव है वो व्यापक रूप से कई कर्मों पे पड़ता है। शनि वास्तव में कर्म प्रधान ही है, ये न्यायाधीश है, ये हमें हमारे कर्मों का फल ही देता है। अब जिस जिस काम पर इसका प्रभुत्व है वो हो गए लोहे के काम, मशीनरी पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, ठेकेदारी, नौकरी, हर तरह की नौकरी, परिश्रम के कार्य, अपना बिल्डिंग मटेरियल रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन के सारे काम, टायर उद्योग, ट्यूब उद्योग, कबाड़ी का काम, शीशे का काम, और अपना हो गए अनुसंधान, प्लास्टिक, रबड़ के सारे काम। ये सारे काम शनि के अंडर में आते हैं और इन सब कार्यों पर, कोयले का काम, इन सारे कार्यों पर प्रभाव डालता है शनि अपना। तो अब ये वक्री से मार्गी पोजीशन में जा रहा है, तो इसका प्रभाव 12 लग्नों पर क्या पड़ेगा वो हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मेष लगन की। ये मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन में 10वें भाव में शनि वक्री से मार्गी होने जा रहा है। अब 10वें भाव होता है कर्म स्थान। कर्म स्थान व्यापार स्थान, तो उसमें जो ग्रह टेढ़ी चाल चल रहा था अब सीधी चाल चलेगा। तो मेष राशि वालों के लिए यह अच्छी स्थिति है। मेष राशि वालों को यह कर्म रिलेटेड 10वें भाव संबंधित, राज्य सरकार से संबंधित जो ठेके नहीं मिल रहे थे वो मिलने शुरू हो जाएंगे। नौकरी में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वो बाधाएं खत्म होंगी। इसकी दृष्टि 12वें भाव पर मित्र दृष्टि पड़ेगी। खर्चों में जो बढ़ोतरी हुई थी वो कुछ कमी आएगी। और दृष्टि पड़ेगी 4थे भाव से, जो प्रॉपर्टी रिलेटेड रुकावटें आ रही थी, जमीन जायदाद के सौदे नहीं हो पा रहे थे, वो अब होने लग जाएंगे। और इसकी दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पे, जो जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम्स आ रही थी, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो प्रॉब्लम अब उनमें कमी आएगी, क्योंकि शनि अपनी सीधी चाल चलनी शुरू कर देगा। इसके बाद हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में यह गोचर होने जा रहा है 9वें भाव में। 9वां भाव भाग्य का स्थान है। भाग्य के स्थान में पहले शनि अष्टम स्थान की ओर देख रहा था, तो अष्टम स्थान में देखने के कारण इसके लाभ भाव में कुछ कमी आ रही थी, लाभ रिलेटेड फल में कमी आ रही थी। अब ये अपना पूर्ण फल यहाँ देना शुरू करेगा। और 20 नवंबर के बाद यहाँ बृहस्पति बैठा है, वो भी मार्गी हो जाएगा। तो इन दोनों के प्रभाव से वृषभ राशि के जातकों का भाग्य पूर्ण रूप से उदय हो जाएगा। उन्हें पूरा अपने भाग्य का फल मिलेगा। तीसरी दृष्टि डालेगा शनि लाभ स्थान पे, तो कार्यों से लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। अपनी तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि डालेगा पराक्रम स्थान में, तो पराक्रम बढ़ेगा, परिश्रम बढ़ेगा, उस परिश्रम से होने वाला लाभ बढ़ेगा, उस परिश्रम से होने वाला भाग्योदय बढ़ेगा। अपनी 10वीं दृष्टि डालेगा 6वें शत्रुओं के स्थान में, तो शत्रुओं और मुकदमेबाजी में जो दिक्कतें आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, अब कोई मुकदमा अगर वृषभ राशि के जातकों का चल रहा है तो उसमें उन्हें फायदा मिलेगा, वो उनकी पक्ष में होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर होने जा रहा है शनि मार्गी 8वें स्थान में। तो 8वें स्थान में थोड़ा मिथुन राशि के जातकों को संभल के चलना पड़ेगा।
ये अनुसंधान रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च रिलेटेड स्टूडेंट हैं, उनके लिए समय अच्छा है। बाकी जातकों के लिए थोड़ा सेहत से परेशानी आ सकती है। ये शनि अपनी दृष्टि डालेगा 1 2 3 10वें स्थान में, तो कर्म उनके व्यापार और नौकरी रिलेटेड जब अष्टम में कोई ग्रह जाता है तो उससे दिक्कतें पेश आती हैं। तो मिथुन राशि के जातकों को थोड़ा संभल कर चलना होगा। 7वीं दृष्टि वो धन भाव पर डालेगा, तो धन संचय में थोड़ी दिक्कतें करेगा, धन संचय में दिक्कतें आएंगी। अपनी 10वीं दृष्टि डालेगा पंचम भाव पर, तो संतान संबंधी जो दिक्कतें आ रही थी उन दिक्कतों में कमी आएगी, संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। अपना बुद्धि उनकी आगे की ओर चलनी शुरू होगी। जो अभी तक थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति में थे मिथुन राशि के जातक, उनकी कंफ्यूजन थोड़ी दूर होनी शुरू होगी। बाकी उन्हें थोड़ा संभल कर चलना है, क्योंकि अष्टम में गया हुआ ग्रह ज्यादा शुभ फल नहीं देता। अब बात करते हैं हम कर्क राशि की। कर्क राशि में ये गोचर होने जा रहा है, मार्गी गोचर होने जा रहा है 7वें स्थान में। अब 7वां स्थान है जीवन साथी का स्थान, पार्टनरशिप का स्थान। कर्क राशि लगन के जातकों को जो अपने पार्टनर से कुछ मनमुटाव चल रहे थे या जीवन साथी से मनमुटाव चल रहे थे, वो समस्याएं अब दूर हो जाएंगी। रोजमर्रा के कामों में जो दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कत परेशानियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। अब ग्रह अपनी राशि में मार्गी होकर अपनी सीधी चाल पे चलेगा, तो रोज दैनिक कार्यों में बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, पार्टनरशिप संबंधी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, जीवन साथी के साथ प्रेम भाव बढ़ेगा। ये अपनी तीसरी दृष्टि डालेगा भाग्य भाव पर, तो भाग्य के शुभ समाचार आने शुरू हो जाएंगे। कर्क राशि के जातकों को 11 अक्टूबर के बाद, 20 नवंबर के बाद जो बृहस्पति है वो भी मार्गी हो जाएगा, तो जीवन साथी और पार्टनरशिप में सारे मनमुटाव खत्म हो जाएंगे। अब ये अपनी 7वीं दृष्टि लगन पर डालेगा, व्यक्तित्व में मजबूती आएगी। ये अपनी 10वीं दृष्टि डालेगा माता भवन भूमि के स्थान पे, तो माता संबंधी जो कष्ट हो रहे थे या प्रॉपर्टी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, भवन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो प्रॉब्लम भी अब दूर होनी शुरू हो जाएंगी कर्क राशि के जातकों की। अब बात करते हैं सिंह राशि में। सिंह राशि में मित्रों ये गोचर हो जा रहा है 6वें स्थान में। 6वें स्थान में शनि वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं, तो ये स्वामी 6वें और 7वें स्थान का स्वामी बनता है। 7वां स्थान जीवन साथी पार्टनरशिप का स्थान है। तो सिंह लगन के, सिंह राशि के जातकों को अगर उनके जीवन साथी के साथ जो मनमुटाव चल रहा था, उस मनमुटाव में दिक्कतें कम होनी शुरू हो जाएंगी। 6वां स्थान मुकदमे का स्थान है, कंपटीशन का स्थान है, रोग ऋतु का स्थान है, तो उनके चले आ रहे जो रोग हैं उनमें अब दिक्कतें परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब स्वास्थ्य की तरफ उनका कदम बढ़ेगा। जो मुकदमेबाजी है उसमें उन्हें जीत मिलेगी। यह दृष्टि डालेगा, तीसरी दृष्टि डालेगा 8वें स्थान पे, तो इन्हें थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा कर्क राशि के जातकों को। अपनी 7वीं दृष्टि डालेगा 12वें भाव पर, तो बाहरी संबंधों से इन्हें लाभ हो सकता है, पर खर्चों में भी बढ़ोतरी रहेगी। सिंह राशि के जातकों को बाहरी संबंधों से लाभ मिलेगा, खर्चों में बढ़ोतरी होगी। इसकी दृष्टि पड़ेगी 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि डालेगा ये पराक्रम स्थान में, तो पराक्रम में वृद्धि होगी। पराक्रम से ही अपने सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं सिंह राशि के जातक। अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि में यह गोचर होने जा रहा है मार्गी का गोचर 5वें स्थान में, तो 5वें स्थान में छठे का स्वामी 5वें स्थान में आएगा, 5वें में मार्गी होकर चलेगा। तो यहाँ मार्गी होने से बल बुद्धि विद्या तीनों रिलेटेड जो भी बाधाएं दिक्कतें थी अब तक आ रही, जो परेशानियां उन्हें आ रही थी कन्या राशि के जातकों को, अपनी विद्या से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर होनी शुरू होंगी। अब ये दृष्टि डालेगा 7वें स्थान में। 7वें स्थान में दृष्टि डालने रोजमर्रा के कामों में अपना गति पकड़ेंगे वो काम,
रोजमर्रा के काम में जो दिक्कतें आ रही थी वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसकी दृष्टि डलेगी 4 लाभ भाव पे दृष्टि। लाभ भाव पे दृष्टि से अपने बल बुद्धि से लाभ कमाएगा जातक। जो लाभ में कमियां आ रही थी, जो लाभ में रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें अब आनी खत्म हो जाएंगी। तो कन्या राशि के जातकों की लाभ की स्थिति अच्छी होगी, उनके रोजमर्रा के कामों की स्थिति अच्छी होगी, उनके विद्यार्थियों के लिए लव लाइफ के लिए ये स्थिति अच्छी है। जो लव लाइफ वाले जातक शादी के बंधन में बंधना चाह रहे थे और अब तक उनका काम नहीं हो पा रहा था, वो अब 11 अक्टूबर के बाद सिरे चढ़ना शुरू होगा, उसमें दिक्कत परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यह अपनी दृष्टि धन भाव पर डालेगा। धन भाव पर दृष्टि डालने के कारण धन संचय में जो रुकावटें आ रही थी वो अब खत्म हो जाएंगी। अब धन थोड़ा जुड़ना शुरू होगा, लाभ में बढ़ोतरी होगी, धन जुड़ना शुरू हो जाएगा, रोजमर्रा के कामों में दिक्कत परेशानियां दूर होंगी। तो सब तरफ से कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर अच्छा फल देगा। अब बात करते हैं तुला राशि में। तुला राशि में यह स्थिति बन रही है चौथे स्थान पे। चौथे स्थान पे शनि मार्गी होने जा रहा है। माता संबंधी मनमुटाव परेशानियां, प्रॉपर्टी संबंधी मनमुटाव परेशानियां, जो दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें अपने खात्मे की ओर जाना शुरू हो जाएंगी। भूमि क्रय विक्रय में जो दिक्कतें आ रही थी वो अब धीरे धीरे सौदे सिरे चढ़ने शुरू हो जाएंगे। माता का स्वास्थ्य सुधरेगा। इसके अलावा बृहस्पति भी यहाँ पर स्थित हैं। बृहस्पति 20 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे, तो भूमि भवन संबंधी परेशानियां सब तरह की और समाप्त हो जाएंगी। अब ये अपनी दृष्टि डाल रहा है, 5वें का स्वामी होकर चौथे में जा रहा है, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। अब ये अपनी दृष्टि डालेगा, तीसरी दृष्टि छठे भाव पे डालेगा, अपने शत्रुओं को खत्म करेगा। अपनी 7वीं दृष्टि कर्म स्थान पे डालेगा, तो व्यापार में उन्नति होगी। व्यापार में उन्नति होगी, नौकरी व्यवसाय में उन्नति होगी, प्रमोशन के चांस बनेंगे। और ये दृष्टि डालेगा, लगन पे दृष्टि डालेगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा। जो कंफ्यूजन का दौर चल रहा था, असमंजस की स्थितियां चल रही थी, ये नौकरी करूं ना करूं, ये व्यवसाय करूं ना करूं, कहीं जाऊं ना जाऊं, वो सारी परेशानियां दूर होंगी और एक लाइन की और सीधी लाइन की ओर व्यक्तित्व जाएगा, सीधी लाइन की ओर आपके कर्म जाने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में यह गोचर मार्गी होने जा रहे हैं शनि तीसरे स्थान में। तीसरा स्थान पराक्रम का स्थान है। आपके परिश्रम तो शनि करवाएगा, पर उस परिश्रम का पूर्ण फल देगा। 5, 6, 7 चौथे भाव का मालिक तीसरे जा रहा है, तो परिश्रम से ही लाभ आपको मिलेगा। यह अपनी दृष्टि डालेगा, तीसरी दृष्टि डालेगा 5वें भाव में। तो संतान की तरफ से जो रुकावटें दिक्कतें आ रही थी, अब शुभ समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे। अपनी 7वीं दृष्टि डालेगा भाग्य भाव पे। भाग्य में जो अड़चने थी वो अपने पराक्रम और परिश्रम से दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अपनी दृष्टि डालेगा 8, 9, 10 12वें स्थान में। तो 12वें स्थान में दृष्टि डालने के कारण बाहरी यात्राओं से लाभ होगा। बाहरी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है, यात्राओं से लाभ होगा। अपने परिश्रम से व्यक्ति यात्राएं करके अपने भाग्य को चमकाएगा और उसे शुभत्व की प्राप्ति होगी। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में यह गोचर होने जा रहा है धन स्थान में, कुटुंब स्थान में। तो कुटुंब की तरफ से जो धनु राशि वालों को दिक्कतें आ रही थी, उनके परिवार संबंधी जो दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें अब दूर होनी शुरू हो जाएंगी। परिवार का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरे का स्वामी है, छोटे भाई बहनों का भी साथ मिलेगा। अपने परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। धन संचय जो नहीं हो रहा था वो परिवार की मदद से होना शुरू हो जाएगा। परिवार की मदद धन के रूप में मिलनी शुरू हो जाएगी। यह दृष्टि शनि डालेगा, चौथे भाव पर दृष्टि डालेगा। चौथे भाव पर दृष्टि आने के कारण जो परिवार के साथ जायदाद संबंधी जो मसला कोई चल रहा था, वो मसला अपनी दिशा की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसमें कोई हल प्राप्त होता नजर आएगा जो अब तक नहीं आ रहा था। कोई पारिवारिक भूमि क्रय विक्रय करनी थी, जायदाद संबंधी कोई सौदा था, परिवार में कोई बंटवारे का सौदा था, वो सिरे चढ़ना शुरू हो जाएगा। शनि जो रुकावटें दे रहा था अब वो अपना फल देगा अच्छे के लिए।
यह दृष्टि डालेगा 7वीं दृष्टि डालेगा 8वें भाव पर। तो आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। हल्का फुल्का स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती है, कोई मेजर परेशानी नहीं है। इसके बाद ये अपनी दृष्टि डालेगा लाभ भाव पर। लाभ भाव पर दृष्टि डालने के कारण आपको जो परिवार से और भूमि से लाभ के योग बनेंगे। इन दोनों की मदद से आपको आपके लाभ में वृद्धि होने जा रही है, तो यह गोचर आपके लिए अच्छा है। अब आते हैं मकर राशि की ओर। मकर राशि में यह गोचर आपके लगन स्थान में होने जा रहा है। मकर राशि को जो अब तक दिक्कतें आ रही थी अपने व्यक्तित्व संबंधी, हर चीज के संबंधित, उनका हर काम में रुकावटें पैदा हो रही थी, काम आगे की ओर नहीं बढ़ रहा था, काम सिरे नहीं चल रहा था, तो उनकी सारी बाधाएं परेशानियां 11 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे, शनि जो ग्रह है वो धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे अच्छे की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इन जातकों का धन का स्वामी भी लगन में है। धन का स्वामी लगन में होना बहुत अच्छा योग होता है। तो शनि मार्गी होकर लगन में बैठा है, तो ये उत्तम फल की प्राप्ति करवाएगा। चौथी दृष्टि डाल रहा है ये, अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहा है ये तीसरे भाव पर, तो छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा। पराक्रम अच्छा रहेगा जातकों का। पराक्रम अच्छा रहने से फल अच्छे प्राप्त होंगे। 7वीं दृष्टि डालेगा जीवन साथी के स्थान पे। इसके साथ ही बृहस्पति भी इस पे पूर्ण दृष्टि डाल रहा है, तो जीवन साथी पार्टनर के साथ हल्के फुल्के जो मनमुटाव पहले चल रहे थे वो अब दूर हो जाएंगे। 20 नवंबर के बाद वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जब बृहस्पति भी मार्ग की स्थिति में आ जाएगा। अब ये अपनी दृष्टि डालेगा, 10वीं दृष्टि डालेगा कर्म स्थान पे, तो कर्म संबंधी उत्तम फल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। व्यवसाय में, नौकरी में, राज दरबार में, रोजमर्रा के कामों में जो दिक्कत परेशानियां आ रही थी, वो परेशानियां मकर राशि के जातकों के लिए, शनि संबंधित परेशानियां सारी दूर हो जाएंगी। उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छा फलदायी है। इसके बाद बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में यह गोचर 12वें स्थान में होने जा रहा है। तो 12वें स्थान का यह गोचर उन्हें लंबी दूरी की यात्राएं करवा सकता है। लंबी दूरी की यात्रा के साथ साथ उनके खर्चों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो सकती है। उन्हें अपने खर्चे कंट्रोल में करने होंगे, थोड़े ऊट पटांग खर्चे भी हो सकते हैं। यह अपनी दृष्टि डालेगा धन भाव पर, तो धन का खर्च करवाएगा, तो इन्हें थोड़ा संभल कर चलना है कुंभ राशि के जातकों पर। अपनी 7वीं दृष्टि ये डालेगा 2, 3, 4, 5, 6 भाव पर, तो रोग पर भी खर्चा हो सकता है, छोटा मोटा कोई रोग टकर सकता है उन्हें। बाकी दृष्टि डालेगा शत्रु स्थान पे, शत्रुओं को ये खत्म करेगा, मुकदमेबाजी में जीत दिलाएगा। बाहरी संबंधों से कुछ लाभ दिला सकता है, ये बाहरी यात्राओं से कुछ लाभ दिला सकता है, पर खर्चे इन्हें थोड़ा संभल कर करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं मित्रों आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि में यह गोचर होने जा रहा है लाभ स्थान में। लाभ स्थान में गोचर का होना बहुत फलदायी है। शनि जो लाभ में रुकावटें आ रही थी, इसके साथ साथ यहाँ कर्म स्थान का स्वामी भी बैठा है, वो भी नवंबर में मार्गी हो जाएगा। तो मीन राशि के जातकों को जो लाभ संबंधी दिक्कतें आ रही थी, परेशानी आ रही थी, वो सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। उनका लाभ बढ़ना शुरू हो जाएगा, आय के नए स्रोत बनने शुरू होंगे। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन के चांस बनेंगे। व्यापार वाले जातकों को व्यापार में उन्नति मिलेगी। ये यहाँ बैठकर शनि अपनी दृष्टि डालेगा लगन पर। लगन पर दृष्टि डालने से व्यक्तित्व में निखार आएगा, व्यक्तित्व में सुधार होगा। और दृष्टि डालेगा अपनी 7वीं दृष्टि डालेगा बच्चों के स्थान पर, तो बच्चों संबंधी शुभ समाचार, अपनी बल बुद्धि विद्या से लाभ के नए स्रोत बनेंगे, आय के नए स्रोत बनेंगे, तो उसके लिए ये अच्छा है। 8 अपनी 10वीं दृष्टि डालेगा आयु के स्थान पे या बीमारी के स्थान पे, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। मीन राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी उनके लिए यह गोचर उत्तम फलदायी है। तो यह था 12 राशियों के लिए मित्रों शनि के मार्गी होने का फल जो मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए,
चैनल अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करिए। जय श्री